नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र जोशी और षड्दर्शनों की श्रृंखला में योग दर्शन इसका थोड़ा सा हम लोग परिचय देने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। योग दर्शन वैसे कहा गया तो सांख्य दर्शन का पूरक माना जाता है, क्योंकि इसमें भी प्रकृति, पुरुष और उसके सारे गुण विशेषों का जो विवेचन है वो सांख्यों से मेल खाता है। लेकिन महत्वपूर्ण फर्क कहिए या विशेषता ये है कि सांख्य दर्शन में या बाकी सारे दर्शनों में इसका तत्व विवेचन होता है, एक प्रकार से उसका बुद्धि से ग्रहण करने वाला भाग होता है। तो योग दर्शन में इसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार है। और भारतीय परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण विशेष ये है कि ये हमारे यहाँ अध्यात्म या परमार्थ या ये सारे साधन केवल बुद्धि के विलास के लिए नहीं है, ये जीवन के भाग, जीवन के अभिन्न अंग है और इसका नित्य अनुभव हर व्यक्ति कर सकता है और उसे अपने जीवन में लाकर समृद्ध कर सकता है। ये जो विश्वास है वो योग दर्शन में आता है, ये उसका सबसे बड़ा विशेष है। सारे षड्दर्शनों में अनुभव या साक्षात्कार का महत्व इस दर्शन में सबसे ज़्यादा है। हम सब शायद जानते हैं कि पतंजलि मुनि के योग सूत्र, पातंजल योग सूत्र जिसको कहता है, इसके प्रमुख हम कह सकते हैं एक उसमें हमें विवेचन मिलता है। उसके अलावा वशिष्ठ योग है या हठ योग प्रदीपिका है और सारे आचार्य जो है, शंकराचार्य हो या रामानुजाचार्य हो या मध्वाचार्य हो और बाकी भी सब लोग हो, स्वामी विवेकानंद आधुनिक जगत में हो और श्री अरबिंदो हो, सब ने योग मार्ग का बहुत ही सटीकता से अपनी अपनी साक्षात्कार के अनुसार पुनर्विवेचन किया है। इसलिए उसकी समृद्धि जो है वो अक्षुण्ण है। आज के युग में भी योग को बड़ा महत्व आ गया है, लेकिन योग जैसे आजकल लोग समझते हैं वैसे सिर्फ एक व्यायाम प्रकार नहीं है, सिर्फ आसन करना नहीं है, सिर्फ मोटापा कम करना और सुडौलता लाना नहीं है, स्वस्थ रहना नहीं है, केवल रोग निवारण नहीं है, वो केवल मन को एकाग्र करना भी नहीं है, ध्यान करने के अनेक प्रकार भी नहीं है और सिर्फ कर्म या भक्ति करने का तरीका नहीं है। योग ये सब कुछ है। ये जब मैं कहता हूँ ये नहीं है, इसका मतलब ये सारे गुण उसके होने के बाद भी योग दर्शन इसके परे कुछ है, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा समग्र जीवन ही योग है। ऐसे श्री अरबिंदो कहते हैं ऑल लाइफ इज़ योगा। हर जीवन के हर क्षण क्षण में, कण कण में हमारे योग अनुस्यूत है, अभिप्रेत है। और इसलिए योग कर्म सुकौशलम, कर्म में योग है जब कुशलता रहती है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। इस प्रकार से अनेक युज्यते अनेनैति योगा, हमको सारी सृष्टि से, परमात्मा से एक दूसरे से जोड़ने का मार्ग योग है। ये इसकी महानता है और इसलिए योग का अध्ययन हमारे लिए एक अनिवार्य और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। बहुत धन्यवाद।